नमस्कार दोस्तों, कथा मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्रेमचंद की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है बाबा जी का भोग। रामधन अहीर के द्वार पर एक साधु आकर बोला, बच्चा तेरा कल्याण हो, कुछ साधु पर श्रद्धा कर। रामधन ने जाकर स्त्री से कहा, साधु द्वार पर आए हैं, उन्हें कुछ दे दे। स्त्री बर्तन मांज रही थी और इस घोर चिंता में मग्न थी कि आज भोजन क्या बनेगा। घर में अनाज का एक दाना भी ना था। चैत का महीना था, किंतु यहाँ दोपहर ही को अंधकार छा गया था। उपज सारी की सारी कल यहाँ से ही उठ गई। आधी महाजन ने ले ली, आधी जमींदार के प्यादों ने। भूसा बेचा तो बैल के व्यापारी से गला छूटा। बस थोड़ी सी गांठ अपने हिस्से में आई, उसी को पीट पीट कर एक मन भर दाना निकाला था। किसी तरह चैत का महीना तो पार हुआ। अब आगे क्या होगा? क्या बैल खाएंगे, क्या घर के प्राणी? अब ईश्वर ही जाने। और इस पर साधु आ गया, उसे निराश कैसे लौटाएं? अपने दिल में क्या कहेगा? स्त्री ने कहा, क्या दे दूं, कुछ तो रहा नहीं। रामधन बोला, जा देख तो मटके में कुछ आटा वाटा मिल जाए तो ले आ। स्त्री ने कहा, मटके झाड़ पोंछ कर तो कल ही चूल्हा जला था, क्या उसमें बरकत होगी? तो रामधन ने कहा, मुझसे तो यह ना कहा जाएगा कि बाबा घर में कुछ नहीं है, किसी और द्वार पे जाओ। तो स्त्री बोली, जिससे लिया उसे देने की नौबत नहीं आई, अब किससे भी जाकर मांगू मैं? रामधन बोला, देवताओं के लिए जो कुछ अगवा निकाला है वही ना ला दो, मैं दे दूं। और देवताओं की पूजा किससे होगी? स्त्री बोली। तो रामधन बोला, देवता मांगने तो नहीं आते, समाई होगी करना, ना समाई हो ना करना। स्त्री बोली, अरे तो कुछ अगवा भी पंसेरी दो पंसेरी है, बहुत होगा तो आध सेर, इसके बाद फिर क्या होगा? तब कोई साधु ना आएगा, उसे तो जवाब देना ही पड़ेगा। रामधन बोला, यह बला तो टलेगी, तब की तब देखेंगे। स्त्री झुंझलाकर उठी और एक छोटी सी हाड़ी उठा लाई जिसमें मुश्किल से आधा सेर आटा था। वह गेहूं का आटा बड़े यत्न से देवताओं के लिए रखा हुआ था। रामधन कुछ देर सोचता रहा, तब आटा एक कटोरे में रखकर बाहर आया और साधु की झोली में डाल दिया। महात्मा ने आटा लेकर कहा, बच्चा अब तो साधु आज यहीं रमेंगे, कुछ थोड़ी सी दाल दे तो साधु का भोग लग जाए। रामधन ने फिर आकर स्त्री से कहा, संयोग से दाल तो घर में ही थी। रामधन ने दाल नमक उपले जुटा दिए, फिर कुएं से पानी खींच लाया। साधु ने बड़ी विधि से बाटियां बनाई, दाल पकाई और आलू झोली में से निकालकर भुर्ता बनाया। जब सब सामग्री तैयार हो गई तो रामधन से बोले, बच्चा भगवान के भोग के लिए कौड़ी भर घी चाहिए, रसोई पवित्र ना होगी तो भोग कैसे लगेगा? रामधन बोला, बाबूजी घी तो घर में ना होगा। साधु बोला, बच्चा भगवान का दिया तेरे पास बहुत है, ऐसी बातें ना कह। रामधन बोला, महाराज मेरे पास गाय भैंस कुछ नहीं, घी कहाँ से होगा? साधु बोला, बच्चा भगवान के भंडार में सब कुछ है, जाकर मालकिन से कहो तो। रामधन ने जाकर स्त्री से कहा, घी मांगते हैं, मांगने को तो भीख, पर घी बिना इनका कौर नहीं धसता। स्त्री बोली, तो इसी दाल में से थोड़ी लेकर धनिया के यहाँ जाओ, जब सब किया है तो इतने से के लिए क्यों नाराज करते हो? रामधन दाल लेकर के बनिया के पास गया, दाल की जगह वो घी ले आया। अब घी आ गया। साधु जी ने ठाकुर जी की पिंडी निकाली, घंटी बजाई और भोग लगाने के खुद खाने बैठे। खूब तनकर खाया, फिर पेट पर हाथ फेरते हुए द्वार पर लेट गए। थाली बटली और कलछुली रामधन घर में मांजने के लिए उठा ले गया। उस रात रामधन के घर का चूल्हा नहीं जला, खाली दाल पकाकर ही पी ली। रामधन लेटा सोच रहा था, मुझसे तो यह साधु ही अच्छे। इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। नमस्कार।